हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो VLW सेक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसके सिलेबस के रिलेटेड, तो उसका आज लेक्चर 2 है। इसमें मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये कैसे आता है, डिटेल हमें ज़्यादा यहाँ पे जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेवल पे हमारा पेपर बनेगा। तो जो ट्राइगोनोमेट्री है, ये जो वर्ड है, ये कम्बिनेशन है ग्रीक वर्ड्स की। ये 3 ग्रीक वर्ड्स की कम्बिनेशन है। 3 ग्रीक वर्ड्स, एक है ट्राई और दूसरा है गॉन एंड तीसरा है मेट्रॉन। ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन। तो ये तीनों वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड्स है, और जब इनका माने हम निकालते हैं तो माने के हिसाब से ट्राई का मतलब 3 बनता है, गॉन का मतलब बनता है साइड्स, एंड मेट्रॉन का मतलब बनता है मेजर। तो ये टोटल में मिला के बन जाता है मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। इस तरीके से एक और कम्बिनेशन भी है जो एंगल्स पे जाती है। तो टोटल में सम अप हम कैसे करते हैं, हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। उसके बाद जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस पे हमारी ये तो डिफिनीशन थी, बेसिक डिफिनीशन, जिस पे हमारा ऑब्जेक्टिव बन सकता है एग्जाम में, वो ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है और कितने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो कि मेन इसका पोर्शन बनेगा ट्रिग्नोमेट्री का। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अगर इसमें बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो द रेशियो ऑफ ए पेयर ऑफ साइड्स। ये फिलहाल बेसिक से हम शुरू करेंगे, उसके बाद इसको आगे थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर देंगे, लेकिन शुरुआत के लिए आपको इस कंसेप्ट को इसी से समझना पड़ेगा। द रेशियो ऑफ ए पेयर ऑफ साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल की बात हो रही है। कॉरस्पॉन्डिंग टू एन एक्यूट एंगल ऑफ द राइट ट्रायंगल इज कॉल्ड ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये मैं थोड़ा सा समझाऊंगा ये कैसे है कि जो हमारे पास एक राइट ट्रायंगल आता है, जो ट्रायंगल के टाइप्स में होते हैं, एक्यूट एंगल्ड है, ऑब्टूज एंगल्ड है। तो राइट ट्रायंगल कुछ इस तरीके से आता है। छोटा सा मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, यहाँ पे इसका 90 डिग्री बनेगा। ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एक 90 डिग्री होता है, तो बाकी के 2 एंगल्स एक्यूट होते हैं। तो ये आप यहाँ पे कहता है कि द रेशियो ऑफ पेयर ऑफ साइड्स, यानी कि इनके 2 साइड्स का रेशियो, कोई भी 2, जो इसके तीनों साइड है, तीनों में से कोई भी 2 का रेशियो निकालना है। तो लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग टू एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल के कॉरस्पॉन्डेंस में, चाहे इसके या इसके, वो हमारा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाएगा। उसके बाद जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल में 6 है। थोड़ा सा मैं इसको आपके लिए समझा देता हूँ यहाँ पे कि ये मैं बना रहा हूँ ये मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा। अब ये राइट ट्रायंगल है, और राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है, वो यहाँ पे बैठा है, और ये हमारे 2 एक्यूट एंगल बनेंगे, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव लेवल पे जाना है, ज़्यादा फोकस जो है ऑब्जेक्टिव पे ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो है इसका हम नाम देते हैं परपेंडिकुलर। जब थीटा यहाँ पे हो, थीटा क्या होता है, थीटा होता है ग्रीक सिंबल। इसी के हिसाब से हमारा काम यहाँ पे बन जाता है, ग्रीक लेटर है ये थीटा। इससे जब यहाँ पे आपका थीटा बनेगा तो इसका आप नाम दोगे परपेंडिकुलर, इसको आप नाम दोगे बेस, और इसका नाम दोगे आप हाइपोटेन्यूज। तो ये 3 साइड्स का नाम देना ज़रूरी है। इन केस अगर ये थीटा यहाँ से यहाँ चला गया, तो यहाँ पे जो हमने लेबलिंग की है, जो हमने नाम लिखे, ये चेंज हो जाएंगे। तो फिर ये परपेंडिकुलर यहाँ आ जाएगा इसकी जगह, और ये बेस यहाँ जाएगा अगर थीटा यहाँ पे हुआ। तो 2 मिनट के लिए मान लो अगर ABC हमारा राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल एट B, तो यहाँ पे A के हिसाब से हमारा थीटा है, तो परपेंडिकुलर ये बनेगा, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। इन केस अगर थीटा यहाँ पे चला गया, तो ये जो लेबलिंग हमने की ये थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास टोटल में है। जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तादाद है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास टोटल में 6 है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो टोटल में 6 है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट यही रहेगा कि उन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम पढ़ेंगे, उनकी शॉर्ट फॉर्म और या एब्रिवेटेड फॉर्म इसको बोला जाता है, वो अलॉन्ग विद द डिफिनेशन कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आगे फिर काम में लाते हैं। तो सीधे कनेक्टेड रहिए, वीडियो पूरा देखिए, स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री को सीखने के लिए बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। चलिए, तो ये वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जिनकी मैं आपसे भी बात कर रहा था। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में टोटल तादाद 6 है, और अगर ट्रिग्नोमेट्री के साथ डील करना है तो राइट ट्रायंगल से आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। शुरुआत में तो राइट ट्रायंगल से हमारा कंसेप्ट बिल्डअप होता है। यहाँ पे राइट ट्रायंगल है, बना के है ABC, और B पे मार्क भी है 90 डिग्री वाला, और A पे मार्क भी है ये थीटा। इसी के हिसाब से जो है आप इसकी
साइड्स के नाम जो है वो आप इसके साइड्स के नाम रखोगे। यहाँ पे जो BC है इसका नाम है परपेंडिकुलर, जो AB है इसका नाम बेस बनेगा, और जो ये AC है इसका नाम हाइपोटेन्यूज बनेगा। ये इस थीटा की ये कॉरस्पॉन्डेंस में, तो इसका ध्यान आप रखोगे, क्योंकि अगर थीटा यहाँ C पे चला गया तो हाइपोटेन्यूज तो ये चेंज नहीं होगा, लेकिन ये दोनों आपस में रेशफल कर जाएंगे, यानी कि परपेंडिकुलर यहाँ और बेस यहाँ जाएगा। इस पॉइंट का ध्यान रखना है। और दूसरा जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो यहाँ पे मैंने लिखे रखे हैं। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो यहाँ पे वो है साइन थीटा। ये इसकी ऐसा ये जो है ये इसकी एब्रिवेटेड फॉर्म है, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म भी कह सकते हो। एक्चुअल में SIN साइन थीटा और शॉर्ट फॉर्म है SIN थीटा तो पढ़ते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम रहती है। साइन थीटा इसको भी पढ़ते हैं, स्पेलिंग में थोड़ी सी फ़र्क हो सकता है। इस तरीके का ऑब्जेक्टिव आपके पास बन जाए, वहाँ पे आपके पास बोला जाएगा कि एब्रिवेटेड फॉर्म में साइन थीटा को कैसे लिखते हैं। या आप देखोगे ये तो एक थोड़ा इजी लगता है, लेकिन यहाँ पे कोसाइन थीटा है जो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसकी शॉर्ट फॉर्म एब्रिवेटेड फॉर्म कॉस थीटा है। तो ये आप ध्यान रखोगे कि ये क्या है। टेंजेंट थीटा एब्रिवेटेड फॉर्म में टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा एब्रिवेटेड फॉर्म में कोसेक थीटा, सीकेंट थीटा एब्रिवेटेड फॉर्म में सेक थीटा, कोटेंजेंट थीटा और एब्रिवेटेड फॉर्म में कॉट थीटा। और साथ साथ मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि P/H, ये आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ये कि P/H क्या वगैरह है। ये आपको यहाँ से परपेंडिकुलर के लिए आपका P बनेगा, बेस के लिए आपका B बनेगा, और हाइपोटेन्यूज के लिए आपका H बनेगा। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है एक्चुअली ये। तो यहाँ पे जब परपेंडिकुलर हम देखते हैं, पहले हमने ए पे थीटा रखा हुआ है, तो परपेंडिकुलर BC और हाइपोटेन्यूज AC बनेगा। तो ये साइन के लिए है। कोसाइन थीटा एब्रिवेटेड फॉर्म कॉस थीटा बराबर होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज के। तो बेस आप देखोगे, बेस यहाँ पे AB बनेगी क्योंकि थीटा यहाँ पे मार्क है, हाइपोटेन्यूज AC, तो कुछ इस तरीके से AB डिवाइडेड बाय AC बनेगा। इसी तरीके से जो हमारा तीसरा है टैन थीटा या टेंजेंट थीटा या टैन थीटा, शॉर्ट फॉर्म में एब्रिवेटेड फॉर्म में परपेंडिकुलर डिवाइडेड बेस, परपेंडिकुलर BC है और बेस AB है। आगे ये भी कोसेकेंट थीटा और कोसेक थीटा, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज इज AC एंड परपेंडिकुलर इज BC। तो इसका ये हिस्सा बनता है। उसके बाद सीकेंट थीटा, शॉर्ट फॉर्म एब्रिवेटेड C है ये, सेक थीटा, और ये है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। तो अगर आप देखोगे AC डिवाइड बाई AB। और फाइनली जो हमारा है कोटेंजेंट थीटा एब्रिवेटेड फॉर्म कॉट थीटा, COT कॉट थीटा, बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, बेस हमारी AB है और परपेंडिकुलर हमारा BC है। तो AB डिवाइड बाई BC। ये थे कुछ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि ये हमें कैसे याद रहेगा। यहाँ पे 2 पॉइंट्स का यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा। अगर आप साइन थीटा और कोसेक थीटा या साइन और कोसिकेंट का आपस में देखोगे, देखो तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इनको मार्क कर रहा हूँ। साइन का जो वैल्यू है वो है BC/AC, और जो कोसेकेंट या कोसेक का वैल्यू है वो है AC/BC। तो यहाँ पे आप इन दोनों को कंपेयर कर लो तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जैसे कि अगर कोई नंबर P/Q होता है तो उसका रेसिप्रोकल बनता है Q/P। फ्रैक्शन में भी थोड़ा सा मैंने इसका जिक्र किया था, अगर आपने नहीं देखा उसको भी थोड़ा सा पढ़ो। फ्रैक्शन मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया था। तो अगर साइन हम आपको पता चला, सपोज अगर कहीं पे आप साइन का वैल्यू 1/2 आपको नज़र आ रहा है, तो जो कोसेक है या कोसिकेंट थीटा जो उसका वैल्यू बनेगा दैट विल बी 2/1। बस उस वक्त आपको इसका रेसिप्रोकल कर लेना है। इसी तरीके से कोसाइन थीटा और सेकेंड या सेक थीटा का अगर आप कॉस और सेक आपस में देखोगे, ये पहला था और ये इन दोनों का है। तो यहाँ पे हमारे पास है AB/AC और यहाँ पे है AC/AB। तो ये दूसरा हमारा पॉइंट बनेगा कि कोसेक और साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा इन दोनों का रेसिप्रोकल है। दूसरा सेक थीटा और कॉस थीटा, इन दोनों का ये भी आपस में रेसिप्रोकल्स है। इसी तरीके से टैन थीटा और कॉट थीटा, अगर आप देखोगे टैन थीटा और कॉट थीटा, यहाँ पे ये तीसरा पॉइंट है BC डिवाइड बाई AB और AB डिवाइड बाई BC, ये तीसरा है कनेक्शन इन दोनों के बीच। तो ये भी आपस में रेसिप्रोकल्स है। तो इसका मतलब हमें याद 3 ही रखने पड़ेंगे, और उन 3 को याद रखने के बाद हम बाकी 3 का रेसिप्रोकल के थ्रू वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, तो अब ये पॉइंट हमारा है कि इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो मैंने मेंशन किए, साइन कॉस एंड टैन, इनका वैल्यू हम कैसे अब याद रखेंगे। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो साइन है इसका जो पहला यहाँ पे लेटर है वो S है। तो मैं यहाँ पे S लिख रहा हूँ, ध्यान से आप भी देखेंगे मैं क्या करूँगा। यहाँ पे मैं S लिख रहा हूँ, उसके बाद यहाँ P है, यहाँ P है, और उसके बाद इसका तीसरा लेटर यूज़ होता है H। तो ये इस तरीके से पहला
साइन थीटा, ये एस साइन थीटा का है, और ये वो दो फार्मूला के जो पार्ट्स है पी और एच, ये वो दो है। इसी तरीके से कॉस का यहाँ पे पहला लेटर सी है, और इसके दो जो है बेस और हाइपोटेन्यूज बी और एच। और इसी तरीके से तीसरा जो टैन है, इसका पहला लेटर टी है, और यहाँ पे इसका पी आता है और बी। यानी कि ओवरऑल हमारे पास अब 9 लेटर कम्बिनेशन हो चुके हैं। तो अब यही अगर हमें याद रहा, ये हिस्सा अगर हमें याद रहा, तो ये हिस्सा हमारा हेल्पफुल रहेगा। इससे हम अगर 3 निकले तो मैं अभी आपको बोल रहा था रेसिप्रोकल का जो रिलेशनशिप इनके बीच का है, उससे आप बाकी और 3 निकाल सकते हो। तो इसको अब याद रखने के लिए आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आप OME जोड़ दोगे तो ये सम बनेगा, यहाँ पे आप EOPLE जोड़ दोगे तो ये पीपल बनेगा, और यहाँ पे HAVE तो ये हैव बनेगा। यहाँ पे CURLY करली, यहाँ पे LACK तो ये ब्लैक बनेगा, H तो ही AIR हेयर बनेगा। तो यहाँ पे इसको बनाओगे आप प्रेजेंट, तो यहाँ पे इसको बनाओगे आप ब्यूटी। तो यानी कि ये अब एक सेंटेंस के तौर पे हमारे पास एक्ट करता है। वो सेंटेंस सम से शुरू की ब्यूटी पे एंड हो जाएगा। सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। जो इसका पहली वाली जो हमारे पास लाइन, इसको ऐसे आप भी लिखा करो। इसको 3 लाइन में आप डिवाइड करो, क्योंकि अगर एक करली ऊपर चला गया, ये 4 वर्ड्स आए, तो ये रिदम ब्रेक करेगा और से का जो मीनिंग हमारे पास वो आके नहीं पूरा नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो साइन एस सम का जो पहला है वो एस है, एस नोट फॉर साइन थीटा इज इक्वल टू आप लिखा करोगे पी, पहला उठाओगे, डिवाइड लाइन याद रखोगे, और एच। इस तरीके से करली का सी, तो ये बनेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू ब्लैक का बी बेस और डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। इसी तरीके से टैन थीटा दिस इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई बी। ये 3 आप लोगों को याद रहेंगे विद हेल्प ऑफ दिस। आप उम्मीद करता हूँ आप इसको रिपीट करोगे 2-3 बार, ये 3 निकले तो बाकी का 3 का वैल्यू जो है वो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स के थ्रू निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसके व्यूज़ जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उसी के हिसाब से इसका फिर लेक्चर 2 भी हम इंशाल्लाह जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू।